बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम इन माय कंजुल रहमान कुकिंग वैली। आज मैं बनाने जा रही हूँ काबुली खिचड़ी, जिसे चने की दाल की खिचड़ी भी कहते हैं। वैसे तो गर्मियों की दोपहर में हर घर में तरह तरह की दाल से अलग अलग तरह की खिचड़ियाँ बनाई जाती हैं, क्योंकि इसे बच्चे बड़े सभी बहुत शौक से खाते हैं और ये जल्दी बनकर तैयार भी हो जाती है। तो चलिए देखते हैं मज़ेदार खिचड़ी हम किस तरह बनाते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में मौजूद बेल आइकन को प्रेस कीजिए। ये बिल्कुल फ्री है ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिल सके। तो फिर चलिए हम इसे बनाना शुरू करते हैं। खिचड़ी बनाने के लिए मैंने यहाँ लिया है एक पैन और फ्लेम को मैंने कर लिया है ऑन। इसके साथ ही मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 300 ml ऑयल। ऑयल को थोड़ा हम गर्म होने देते हैं। देखिए ऑयल गर्म हो गया है। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ एक अदद प्याज, जिसे मैंने स्लाइस में काट लिया है। प्याज को हमने ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, बिल्कुल लाइट से गोल्डन करना है। देखिए प्याज हमारी हो गई है। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ कुछ साबित गरम मसाले। साबित गरम मसालों में ज़ीरा लिया है मैंने हाफ टेबल स्पून, दालचीनी के छोटे टुकड़े 2 अदद, लौंग 10 अदद, काली मिर्चें 20 अदद, तेज़ पत्ते 2 अदद, बड़ी इलायची 2 अदद। ज़ीरा मैंने यहाँ थोड़ा ज़्यादा लिया है क्योंकि इससे खिचड़ी और मज़े की लगती है। 1 से 2 मिनट हम इन तमाम चीज़ों को फ्राई कर लेते हैं। देखिए गरम मसाला हो गया है। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। अब हम 2 मिनट लहसुन अदरक के पेस्ट को भी इसमें अच्छी तरह से भून लेते हैं। देखिए लहसुन अदरक को भी हमने भून लिया है। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ हरी मिर्चें 10 अदद, इन्हें मैंने कूट लिया है। इसके साथ ही कुटी लाल मिर्च हाफ टी स्पून। अब 2 मिनट इन मसालों के साथ इन्हें भी फ्राई कर लेते हैं। देखिए मसाले अच्छी तरह से भुन गए हैं। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 4 अदद टमाटर बड़े साइज़ के, इन्हें मैंने स्लाइस में काट लिया है। अब हम टमाटरों को मसाले में अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। अब मैं फ्लेम को मीडियम टू लो करके इन्हें कवर कर दूंगी ताकि टमाटर अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएं। देखिए तकरीबन 5 मिनट हो गए हैं और टमाटर भी अच्छी तरह सॉफ्ट हो गए हैं। और अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ हाफ के-जी चने की दाल। इसे मैंने अच्छी तरह वॉश करके 1 घंटा सोक कर लिया है। इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं। और अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 2.5 लीटर पानी, यानी 10 गिलास। मैंने यहाँ इसमें 10 गिलास पानी इसलिए ऐड किया है क्योंकि दाल टेंडर होने के बाद इसी पानी में मैं चावल ऐड कर दूंगी और उस वक्त मैं पानी नहीं ऐड करूंगी। अब मैं इसे कवर कर दूंगी 20 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे, ताकि दाल अच्छी तरह से गल जाए। देखिए तकरीबन 20 मिनट हो गए हैं। अब हम दाल को चेक कर लेते हैं। देखिए दाल गल गई है, इसमें एक कनी बाकी है, हमें इसे इतना ही पकाना है। और अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 4 टेबल स्पून नमक और हाफ टी स्पून पिसा हुआ गरम मसाला। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। और अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 kg राइस, यानी चावल। चावलों को भी मैंने अच्छी तरह वॉश करके आधा घंटा सोक कर लिया है। इन्हें अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। चावल अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब हम यहाँ नमक मिर्च भी अच्छी तरह चेक कर सकते हैं। इसमें नमक मिर्च बिल्कुल परफेक्ट है। अब हम इसे कवर कर देते हैं 15 से 20 मिनट के लिए, ताकि चावलों का पानी ड्राई हो जाए और ये अच्छे से गल जाएं। देखिए चावलों का तमाम पानी ड्राई हो गया है। अब हम इन्हें एक बार अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। अब हम इन्हें 10 से 15 मिनट के लिए कवर करके दम पे रख देते हैं। इसके बाद हम इन्हें डिश आउट कर लेंगे। देखिए कितनी झटपट मज़ेदार खिचड़ी तैयार है। आप इसे रायता, सैलेड, चटनी, अचार किसी के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और ये रेसिपी आपको पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम इन माय कंजुल रहमान कुकिंग वैली। आज मैं आपसे आलू मटर पुलाव की ऐसी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ जो बहुत ही कम सामान में और बहुत ही जल्दी और मज़ेदार तैयार होती है। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस कीजिए, और जिससे मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिल सकेगा। तो चलिए देखते हैं मटर पुलाव बनाने के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है। मटर 1 किलो, 1 किलो आलू, ये बॉयल आलू हैं। 1 किलो आलू को मैंने पील कर लिया है और इनका छिलका उतार के मैंने क्यूब्स की शक्ल में कट कर लिया था। एक पतीली में मैंने सादा पानी ले लिया था, इतना पानी कि आलू हमारे अच्छी तरह उसमें डिप हो जाएं। और उस पानी में हाफ टी स्पून ऑरेंज फूड कलर और 1/4 टेबल स्पून सॉल्ट ऐड कर देंगे और उस पानी को बॉयल आने देंगे। जब पानी में अच्छी तरह बॉयल आ जाए तो ये चॉप किए हुए आलू उसमें हम ऐड कर देंगे।
और फुल डन कर लेंगे। आलू डन होने के बाद एक स्ट्रेनर से मैंने इन्हें निकाल लिया था और सादे पानी से वॉश कर लिया था, ताकि इन आलूओं पे जो एक्स्ट्रा फूड कलर का पानी है वो वॉश हो जाए। 1 टेबलस्पून गरम मसाला पाउडर, सौंफ 1 टेबलस्पून ग्राइंड की हुई, 1.5 टेबलस्पून कोरिएंडर पाउडर, ये मोटा मोटा कुटा हुआ है। एक लार्ज साइज का लेमन जिसे मैंने स्क्वीज कर लिया है, 1 टेबलस्पून जीरा, 5 अदद दालचीनी, ये तकरीबन 1-1 इंच के पीस हैं, 3 अदद कड़ी पत्ते, 7 अदद लौंग और 25 अदद काली मिर्चें और 2 बड़ी इलायची, 1 टीस्पून राई दाना, 1 टीस्पून भुना कुटा ज़ीरा, 1 टीस्पून चिकन पाउडर, ये ऑप्शनल है, 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 5 टेबलस्पून सॉल्ट और इसे आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इस्तेमाल करें, 25 अदद हरी मिर्चें जिसे मैंने ग्राइंड करके पेस्ट बना लिया है, 300 ml ऑयल, 250 ग्राम दही, 1 गड्डी पुदीना जिसे मैंने चॉप कर लिया है और ये 1.5 किलो बनास्पति चावल जिसे आधे घंटे पहले मैंने सोक कर लिया था। और अब एक पतीली में ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल गर्म होने के बाद इसमें हरी मिर्चों का पेस्ट ऐड कर देंगे और इसे इतना फ्राई करेंगे कि हरी मिर्ची को पेस्ट में जो मॉइस्चर है वो ड्राई हो जाए और इसका कलर अच्छा सा चेंज हो जाए। अब हरी मिर्ची को यहाँ भूनने के बाद अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे और उसे 1-2 सेकंड भूनेंगे। 1-2 सेकंड अदरक लहसुन का पेस्ट फ्राई होने के बाद हम इसमें अपने सारे ड्राई मसाले ऐड कर देंगे और 1 से 2 सेकंड इन्हें भी फ्राई करेंगे। ड्राई मसाले फ्राई होने के बाद इसमें मटर ऐड कर देंगे और इसे भी फ्राई करेंगे। यहाँ मैंने 3 से 4 मिनट मटर को भी फ्राई कर लिया है और अब इसमें हम अपने बाकी के मसाले ऐड कर लेंगे। क्रश किया हुआ धनिया, सौंफ, गरम मसाला पाउडर, भुना कुटा ज़ीरा, चिकन पाउडर और सॉल्ट और अब इन तमाम मसालों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और 1 से 2 सेकंड इसे फ्राई कर लेंगे। 1 से 2 सेकंड में ये तमाम मसाले भुन गए हैं और बहुत अच्छी सी फ्रेग्रेंस आ रही है और अब इसमें हम दही ऐड कर देंगे और दही ऐड करके इन तमाम मसालों को इतना भूनेंगे कि ऑयल सरफेस पे आ जाए। मसाला बहुत अच्छी तरह से भुन गया है। अब इसमें 11 गिलास पानी ऐड कर देंगे। पानी ऐड करने के बाद चॉप किया हुआ पुदीना भी ऐड कर देंगे और लेमन जूस भी ऐड करके इसे अच्छी तरह मिक्स कर देंगे और इसे लीड लगा के इतना पका लेंगे कि इसमें अच्छा सा बॉयल आ जाए। देखिए 5 से 6 मिनट हो गए हैं और हाई फ्लेम पे इसमें अच्छा सा बॉयल आ गया है। अब इस पॉइंट पे जो सोक किए हुए चावल थे वो ऐड कर देंगे। चावल ऐड करने के बाद इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और इस पॉइंट पे हम नमक और मिर्चें भी चेक कर सकते हैं और अब इसे कवर करके हाई फ्लेम पे पकने के लिए रख देंगे। अब थोड़ी देर हो गई है, चावल चेक कर लेते हैं। देखें थोड़ी ही देर में अच्छा खासा पानी ड्राई हो गया है। अब हम इसे चला लेते हैं और इस पॉइंट पे आपके चावल डन हो गए हैं और अगर आपको लगे कि पानी आपसे ज़्यादा हो गया है तो आप बिना कवर किए इसे हाई फ्लेम पे पानी ड्राई कर लें, क्योंकि बिना कवर किए पानी जल्दी ड्राई हो जाएगा और आपके चावल नरम नहीं होंगे। और यहाँ हमारे चावल रेडी हैं। यहाँ मामूली सी कसर रह गई है जो दम पे कंप्लीट हो जाएगी और अब इसमें हम बॉईल किए हुए आलू ऐड कर देते हैं और उन्हें भी अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। और अब इन चावलों को हम दम पे लगा देते हैं। 5 मिनट में चावल हमारे यहाँ दम हो गए हैं। चावल देखें हमारा कितना खिला खिला है और ये बिल्कुल भी नरम नहीं है। तो चलें रेडी है अब ये हमारा मज़ेदार सा आलू मटर पुलाव और इसे सर्व कर लेते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और एक बार मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएं कि ये मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी।